94,000 पदों पर चल रहे बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में एक नया मोड़ द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के जरिए किए गए केस CWJC 4975 पब्लिक 2020 का। चूंकि इस केस के जरिए शिक्षा विभाग को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना का नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर के नियोजन का शेड्यूल और काउंसलिंग की तिथि नहीं आ पा रही है। इन तमाम बिंदुओं पे अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। क्या है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला, क्या है ब्लाइंड फेडरेशन का केस। इन तमाम बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण इस वीडियो में करने जा रहा हूं। साथ ही साथ आप सभी को बता देना चाहता हूं कि द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के जो सेक्रेटरी हैं और इस केस के जो एडवोकेट हैं AN तिवारी, उनसे दिन में लंबी बातचीत हुई है। उनके द्वारा कहे गए तमाम बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण भी इस वीडियो में करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न यह है कि द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का जो यह केस है, इस केस का प्राइमरी टीचर नियोजन यानी 94,000 पदों पर जो चल रहा है, इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। क्योंकि यह बात कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा फैलाया जा रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जिस दिन आप इस केस का 195 पेज का नकल यानी ड्राफ्टिंग और काउंटर रिजवाइंडर पढ़ेंगे, उसी दिन समझ जाएंगे कि इस केस का प्राइमरी टीचर नियोजन से डायरेक्ट संबंध है। इस केस का जो नकल है 2-3 लोग पढ़े हैं, 2-3 लोगों को इस केस का अच्छा खासा समझ है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे पास भी इस केस का तमाम डॉक्यूमेंट है। 195 पेज के डॉक्यूमेंट को मैंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है। आप सभी को मैं इस केस का जो सिनॉप्सिस है, जो रिलीफ पॉइंट है, उस पॉइंट का एक पेज आप लोगों तक मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। इससे अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको आप पढ़िए। रिलीफ के दोनों पॉइंट में स्पष्ट रूप से प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट एंड सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट लिखा गया है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जब केस के ड्राफ्टिंग के ही मेन पॉइंट सिनॉप्सिस में ही प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर, और ये भी लिख दिया गया है कि 2019-20 साल के जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट हैं, उसमें 4% रिजर्वेशन के साथ इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी भी ब्लाइंड अभ्यर्थियों को देना है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस है वह प्राइमरी टीचर नियोजन से डायरेक्ट संबंध रखता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब प्राइमरी टीचर में डायरेक्ट संबंध है तो सेकेंडरी पर स्टे लग गया, लेकिन प्राइमरी पर तो नहीं लगा था। लेकिन इधर इन दिनों नोटिस आया है। क्या है मामला, आपको बता देना चाहता हूँ कि 24/7/2019 को पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया, जिसमें कोरोना पेंडेमिक के समय जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑनगोइंग टीचर रिक्रूटमेंट था, जिसे आप स्क्रीन पर ऑर्डर को देख रहे हैं, उसको स्टॉल किया गया, उसको स्टे किया गया, जिसका आप प्रमाण सेकेंडरी में देख रहे हैं लेकिन प्राइमरी में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं प्राइमरी पर उस समय स्टे लगा और आज स्टे की चर्चा हो रही है, आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी प्राइमरी पर 24/7 को स्टे ऑर्डर आने से पहले सीटेड दिसंबर के कारण स्टे लग चुका था। इसी के कारण एक ही नेचर स्टे को 2 केसों के जरिए शिक्षा विभाग नहीं लगाना चाहा, और शिक्षा विभाग इस फिराक में था कि कहीं ना कहीं केस डिस्पोज हो जाएगा और केस का निपटारा हो जाएगा, तो स्टे बार बार लगाने का नौबत नहीं पड़ेगा। लेकिन शिक्षा विभाग जितना सोचा उतना हुआ नहीं। केस अभी तक लंबित है, पेंडिंग है। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि उसी समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब फेडरेशन के वकीलों का बातचीत हुआ था, तो स्पष्ट किया गया था शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि सीटेड दिसंबर के स्टे के कारण प्राइमरी पर स्टे नहीं आ रहा है, लेकिन यदि सीटेड दिसंबर का स्टे समाप्त हो जाता है और आपका मामला लंबित रहता है तो आपके जरिए भी स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा। ये उसी समय शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के द्वारा कह दिया गया था। लेकिन
आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर महीने में सीटेड दिसंबर केस डिसमिस हो गया, जिसके बाद से स्टे खत्म हो गया और नए सिरे से नियोजन पत्र बांटने की कवायद होने लगी। लेकिन जो ये स्टे है 24/7 वाला, ये स्टे लागू नहीं किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसको लेकर के लगभग 28 दिसंबर को द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के द्वारा एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी 24/7 में जो स्टे का ऑर्डर है, वह ऑर्डर सीटेड दिसंबर के स्टे हटने के बाद क्यों नहीं लागू हो रहा है और नियोजन पत्र क्यों बांटा जा रहा है, इसको लेकर के नोटिस डाला गया द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के द्वारा, जिस नोटिस पर उसको ऑफलाइन तरीके से शिक्षा विभाग में भेजा भी गया, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन आज जाकर के जब पटना हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस पहुंचा है तो उसका जवाब देना अब मजबूरी बन चुका है। आप लोग समझते हैं कि जब कोर्ट की आज्ञा का अवहेलना एक आम इंसान करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। ये तो खुद कानून बनाने वाली विधायिका और कार्यपालिका यदि कानून तोड़ता है, नहीं मानता है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा बात है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, चूंकि आपने आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया है। अब आप सभी लोगों को यहाँ एक बड़ा बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा ज्ञान फैलाया जा रहा है कि कुछ चंदा चोर के कारण द नेशनल फेडरेशन से नोटिस भिजवाया गया है। अरे मूर्ख गंवार, आपको पता होना चाहिए कि द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड इतना छोटा संस्था नहीं है। चूंकि आपने कभी तो ब्लाइंड फेडरेशन के केस को पढ़ा नहीं, ब्लाइंड फेडरेशन को जाना नहीं। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से अप्रूव संस्था है, एक बड़ा संस्था। आलतू फालतू चंदा चोर के कहने से नहीं चलता है, उसे अपने लोगों की फिक्र खुद है और वह खुद संज्ञान ले रहा है, उसे कोई सिखा नहीं सकता। इसलिए ये भ्रम फैलाना आप दूर करें। इसीलिए उन तथाकथित नेताओं को कहना चाहता हूँ कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोला करिए। चूँकि द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एक बड़ी संस्था है, इसलिए इसकी मान मर्यादा को आप समझने का कोशिश करें। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप लोग कोर्ट से जा कर के केस का नकल निकालिए, उसको पढ़िए, उसके बाद समझिए। आपको ये एक बड़ा जानकारी दे देना चाहता हूँ कि माध्यमिक पे स्टे लगा है, माध्यमिक वाले इस केस में इंटरवेनर बनने गए थे, लेकिन दो इंटरवेनर का पिटीशन को खारिज कर दिया गया जज के द्वारा। इसीलिए आप जैसे चोर टीम जो आंदोलन के नाम पे इंटरवेनर गैंग बना करके इंटरवेन करने के नाम पे जो आप लोग रुपया कमाते हो, ठगते हो, अब तुम्हारी इसमें दाल नहीं गलने वाली हो बाबू। इंटरवेन भी नहीं कर सकते हो इस केस में, पहले तो ये समझ लो। और दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब सीटेड दिसंबर के लिए कट ऑफ डेट की चर्चा हो रही थी तो बड़ा नियम कानून तुम लोग पढ़ाते थे, तब पढ़ो ना। नियम कानून आया है तुम लोगों के लिए, लेकिन अपने पर जब नियम कानून आया है तो मुझे पता है कि मजा के बदले तुम लोग को सजा निकल रहा होगा। इसलिए ज़्यादा ज्ञान मत फैलाओ इधर उधर, पहले सोचा समझा करो। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस केस का जो नकल है, ड्राफ्टिंग है, उसमें दरभंगा जिले का रोस्टर भी शामिल किया गया है 6 to 8 का। ये 90 नंबर पेज पर वर्णन है, जिसे आप सभी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। केस का जो सारा पॉइंट है, तमाम तथ्यों को मैं वीडियो में नहीं रख सकता हूं। मैंने बस ये वीडियो बनाया है, ये समझाया है कि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है वो स्टे ऑर्डर को लेकर के किया गया है, उसे जज संतुष्ट होंगे, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और ये कह देना चाहता हूँ कि बिना सोचे समझे द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड को बदनाम ना करें। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बिना सोचे समझे जानकारी के बगैर होशियार चंद और ज्ञान चंद ना बने, थोड़ा कम बने, समझिए बुझिए, उसके बाद ही काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।